गुजरात से निकलकर साल 2014 में जब से पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिल्ली आए हैं, देश के हर चुनाव में अपनी पिच तैयार की और उसी पर खेले हैं। साथ ही उसी पिच पर विपक्षियों को भी खेलने पर मजबूर किया है। लेकिन अब जब पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गढ़ गुजरात में चुनाव है, तो बीजेपी फिर एक बार इन्हीं दोनों की तरफ देख रही है। हालांकि अभी मोदी ने कुछ रैलियां जरूर की हैं, लेकिन अभी उन्होंने अपना असली दांव नहीं खेला है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पंजाब से निकलकर गुजरात पहुंची आम आदमी पार्टी ने राज्य बीजेपी को दबाव में डाल दिया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी जो भी मुद्दा एजेंडा सेट करती है, राज्य की बीजेपी सरकार उस पर जवाब देने को मजबूर हो जाती है। इसके कई उदाहरण बीते कुछ महीनों में देखने को मिले हैं। यानी राज्य बीजेपी को अरविंद केजरीवाल अपने हिसाब से अपनी पिच पर खिला रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। केजरीवाल ने गुजरात पहुंचने के बाद एक कई पेंडिंग मुद्दे उठाने शुरू कर लिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सालों से अपने भत्ते को तरस रही थी, वो आंदोलन कर रही थी, जिसके बाद भी सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। केजरीवाल ने जैसे ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मुद्दे को छुआ, तो सरकार ने तुरंत उनके भत्तों में बढ़ोतरी कर दी। गुजरात में 51,229 आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मासिक वेतन, जिन्हें 3,950 रुपये अब तक मिलता था, उसे सरकार ने बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दिया। गुजरात में राज्य कर्मचारियों का भत्ता बड़ा मुद्दा था। आपने चुनाव जीतने के बाद इसे बढ़ाने की घोषणा की थी, जिस पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए सरकार ने उनकी मांगें मान ली और सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी करके ये घोषणा की है कि सरकार बनने के बाद 7वें वेतन आयोग की जो भी सिफारिशें हैं और जो भत्ते हैं, उसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। ऐसे ही अहमदाबाद में आपके महिला सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल ने पुलिसकर्मी की एक बेटी के खत का जिक्र करते हुए गुजरात में आपकी सरकार बनने पर पुलिसकर्मियों को बेहतर वेतन और भत्ते देने की बात कही थी, जिसके बाद बीजेपी की सरकार ने तत्काल पुलिसकर्मियों को राहत देते हुए 500 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट जारी कर दिया, जो पुलिसकर्मियों के लिए बहुत बड़ी सफलता की तरह है, क्योंकि राज्य में बीते 16 सालों से पुलिस की तनख्वाह तक नहीं बढ़ी थी। ऐसे ही राज्य में सेवा के दौरान शहीद हुए सैनिक की पत्नी या परिवार को दिए जाने वाले मुआवजे का भी हाल था, जिसकी राशि मौजूदा समय में मात्र 1 लाख रुपए तय थी, जिसे केजरीवाल ने उठाया और दिल्ली की तरह, यानी दिल्ली में जिस तरह से 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, उसी तर्ज में शहीदों को गुजरात में भी देने का वादा कर दिया। इसके बाद गुजरात सरकार दबाव में आई और गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने तत्काल विज्ञप्ति जारी करते हुए मुआवजा 1 करोड़ रुपए कर दिया। इसके अलावा और भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार पद्मवीर चक्र विजेता का नगद पुरस्कार अभी तक 22,500 रुपए था, जिसे 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले व्यक्ति को भी मात्र 20,000 रुपए मिलते थे, जिसे राज्य सरकार ने 1 करोड़ रुपए कर दिया है। वहीं मालधारी समाज भी आवारा पशुओं को लेकर आंदोलन कर रहा था। मालधारी समाज का केजरीवाल ने जैसे ही समर्थन किया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बाकायदा मालधारियों को अपने ऑफिस में बुलाकर मुख्यमंत्री से बात करा दी और इस पर एक अहम फैसला हो गया कि अस्तबल फिलहाल नहीं हटाए जाएंगे। ये वो मुद्दे हैं जिससे गुजरात में तत्काल असर हुआ है। मुफ्त बिजली जैसा मुद्दा अभी बाकी है। कांग्रेस पार्टी ने हालांकि केजरीवाल के मुफ्त बिजली वाले वादे को भुनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने भी अपने जो घोषणा पत्र है उसमें इस बात की घोषणा की है कि अगर वो सरकार में आए तो फिर वो मुफ्त बिजली की बात करेंगे और लोगों को मुफ्त में बिजली देंगे। ये वो मुद्दे हैं जिससे गुजरात में तत्काल असर हुआ है। मुफ्त बिजली जैसा मुद्दा उठाने पर कांग्रेस पार्टी ने भी राज्य में मुफ्त बिजली समेत कई वादे किए हैं। चुनाव अब ऐसे में कोई भी जीते, लेकिन आप और केजरीवाल के मुद्दों ने बीजेपी सरकार को जगाने और गुजरात की जनता का मन जीतने का काम जरूर कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि 5 और 1 दिसंबर को होने वाली इस वोटिंग में जनता किसको अपना वोट देती है और 8 दिसंबर को आने वाले परिणाम किसके रुख में जाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।